हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार राय गुरुकुल नेशनल ट्रेनिंग सेंटर एंड प्लेसमेंट से। ठीक है, आज की वीडियो में आपको बताएंगे G90 सिंगल लाइन टर्निंग साइकिल के बारे में। ठीक है, G90 सिंगल लाइन टर्निंग साइकिल को हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं G90 में। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले G90 में अगर हमें साइकिल चलाना है तो सबसे पहले हम ड्राइंग देखते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हमने ड्राइंग ले लिया। ठीक है, ये ड्राइंग है। ठीक है, जिसका ये डाया हमने ले लिया 20 का, ये डाया हमने ले लिया 30 का, और ये डाया ले लिया हमने 40 का। ठीक है, ये लंबाई हो गई 20 की और ये लंबाई हो गई 20 की। ठीक है, ये ड्राइंग है। ठीक है, और ये आपका जो है सॉलिड है। ठीक है, इसको G90 से हम बनाएंगे। ठीक, G90 हमेशा स्टेप, जो भी स्टेप बनाना होता है, इस टाइप के जो ही G90 साइकिल चला सकते हैं। ठीक है, ये खाली स्टेप ही बना सकता है। ठीक है, या टेपर बना सकता है, रेडियस नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले बताएंगे कि स्टेप कैसे बनाते हैं G90 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोग्राम बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोग्राम नंबर ले लिया 9191। ठीक है, इसके बाद N1 G0 G28 U0.0 और W0.0। ठीक है, G0 G28 U0.0 W0.0, जिससे हमारी मशीन जो है रेफरेंस हो चुकी है। ठीक, इसके बाद टूल नंबर ले लेते हैं T0101। ठीक, इसके बाद G97 S1200 और M03। G97 S1200 M03, यानी कि हमारा स्पेंडल जो है 1200 की आरपीएम में घूम रहा है और M03 घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक, इसके बाद मशीन हमारी होम पोजीशन पर खड़ी है, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारी मशीन इस समय यहाँ अपने होम पोजीशन पर खड़ी है। ठीक है, हमने कहा G0 यानी कि रैपिड में, G0 रैपिड में X में हमारा जो सॉलिड डाया है वो है 40 का। ठीक है, हमने 40 से ऊपर रोक लिया 41 के डाया पर। ठीक है, और Z में 1 mm पीछे रखा। ठीक है, Z में 1 mm पीछे रखा, और वहीं से हमने कहा कि G90 X में एक्चुअल डाया क्या है हमारा। ठीक है, तो एक्चुअल डाया हमारा 40 का है। ठीक है, हमने डाल दिया 40। Z माइनस कहाँ तक टर्निंग करनी है, तो ये है 20 और 20 40। ठीक है, तो हमने डाल दिया यहाँ पर 40.0। ठीक है, और ये हो गया आपका फीड 0.1। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने ये डाला है X में 40, यानी एक्चुअल डाया हो गया Z में 40, यानी कि टर्निंग करते हुए 40 तक जाएगा लंबाई में। ठीक, ऊपर जो वैल्यू डली हुई है G41, ये होता है रिट्रैक्शन का काम करता है, जो कि आपका एक कट लेने के बाद 41 के डाय पे उठेगा और Z में 1 mm पीछे रहेगा, यानी कि एक कट लेने के बाद यहाँ से ऊपर उठेगा और Z में 1 mm पीछे होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस खाली X में डाउन करते रहना है। X में हमें 40 से डाउन करते हुए 30 के डाय तक लेके आना है। तो हमने ये डाउन कर दिया X में 38.0 36.0, फिर X में 34.0 32.0, और फिर ये हमने कर दिया 30.2। ठीक है, 30 के डाय पर हमने जो है 0.2 मटेरियल छोड़ दिया फिनिश टूल के लिए। ठीक है, फिनिश टूल के लिए छोड़ दिया। अब यहीं से हमने क्या करना है कि ऊपर उठा लेना है
G0 X में 32 के डाय पर और Z में 1 में हमने पीछे कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने 32 इसलिए उठाया क्योंकि इसके ऊपर जो है मटेरियल कट चुका है। ठीक है, और अब जो हम G90 चलाएंगे दूसरे स्टेप का, वो रिटेक्शन काम ये लाइन करेगा। ठीक है, इसलिए हमने 32 पे लिया। 32 पे लेने के बाद फिर दोबारा से हमने जो है G90 लगाया। ठीक, X में एक्चुअल डाया अब क्या है, वो है हमारा 30.2। ठीक है, अब Z माइनस कितना जाना है, तो वो जाना है हमारा 20 में। ठीक है, तो हमने यहाँ डाल देना है 20.0 फीड 0.1 की। ठीक है, और फिर X में हमने इसको डाउन करते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि 30 से डाउन करते हमें 20 के डाय तक आना है। ठीक है, तो हमने ये डाउन करा X में 28.0, 26.0, 24.0, 22.0 और ये हो जाए आपका 22, यानी 20 के डाय पर पॉइंट टू मटेरियल हमने छोड़ दिया फिनिश टूल के लिए। ठीक है, और यहीं से हमने कहा कि G0 X में 25 पे उड़ जाओ और Z में 10 mm पीछे, यानी कि हमारा काम खत्म हो गया इस टूल का। ठीक है, तो यहाँ से हमने 25 के डाय पे उठा लिया और Z में 10 mm पीछे कर लिया। ठीक है, अब यहीं से हमने जो है मशीन को रेफरेंस कर देंगे G0, G28, U 0.0 और W 0.0। ठीक है, और यहीं से कह दें कि M09, M05 और M01, यानी कि हमने नेक्स्ट टूल चलना है, इसलिए हमने जो ऑप्शनल स्टॉप लगा दिया M01। ठीक है, नेक्स्ट टूल क्यों चलेगा, क्योंकि हमने जो मटेरियल इस पर फिनिश टूल के लिए छोड़ा हुआ है उसको फिनिश करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम जो N2 चलाएंगे फिनिश टूल। ठीक है, ठीक है, अब फिनिश टूल चलेगा इसका N2, G0, G28, U 0.0 और W 0.0, T0 707, G97, S 1700 और M03, और इसी के साथ में लगा दिया M08, यानी कूलेंट ऑन कर दिया। ठीक, मशीन हमारे यहाँ होम पोजीशन पर है, इससे ऊपर ये मटेरियल कट चुका है। ठीक है, इसके ऊपर जो है पॉइंट टू मटेरियल है, यानी कि इस तरीके से आपका पॉइंट टू मटेरियल है इसके ऊपर। ठीक है, उसको हमें फिनिश करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने कहा G0 तेजी से X में 20 का डाया है, 20 से हमने दोनों को रोक लिया 22 का डाया पर, और Z में 1 mm पीछे, और फिर वहीं से कह दिया G01 X में 0.0 फीड 0.1। ठीक है, तो क्या हुआ, टूल हमारा जो है सेंटर से सीधा 2 mm ऊपर आया, Z में 1 mm पीछे, और जब हमने X 0.0 किया तो टूल हमारा एकदम बीचों बीच सेंटर पे आ गया, और वहीं पर हमने कह दिया कि G01 Z 0.0, तो क्या हुआ, एकदम फेस पर ये टच हो गया। अब यहाँ से हमने 20 के डाय पे जाना है, तो हमने डाल दी G01 X में 20.0। ठीक है, तो क्या हुआ, X में ये 20 के डाय पर गया। ठीक, 20 पे जाने के बाद फिर हमें जो है लंबाई में जाना है। ठीक है, कितना, 20 mm। ठीक है, तो हमने डाल दिया G01 Z माइनस 20.0। ठीक है, Z माइनस 20 तक गया। इसके बाद फिर हमने डाया पे जाना है, कितने पर, 30 mm। ठीक है, तो हमने डाल दिया G01 X में 30.0। ठीक है, 30 के डाया पे गया ये,
इसके बाद फिर लंबाई आ गई, ठीक है, कितने की, 20 की। तो कितना हो जाएगा टोटल, 20 और 20 40। तो हमने डाल दिया G01 Z माइनस 40.0, ठीक है। और फिर उसके बाद सीधा हमने जो है डाया पे चला जाना है, ठीक है, कितना, 40 पे। तो हमने डाल दिया G01 X में 40.0, ठीक। और फिर हम इसके दे G0 Z में 2 mm पीछे। और फिर हम इसके दे G0 G28 U 0.0 W 0.0 M0 9 M0 5 और M30, यानी कि प्रोग्राम को रिसेट कर दिया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर वहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिनिश प्रोग्राम, ठीक है। अगर मेरे किसी फ्रेंड्स को या मेरे दोस्तों को हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेना है, ठीक है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है। जो मैडम हमारे यहाँ मिलेंगी उनका नाम है रेखा मैडम, ठीक है। आप कभी भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमसे किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछने हैं, या CNC VMC के बारे में किसी तरह की ड्राइंग्स पूछना हो, तो आप सुबह 11 बजे से लेकर के 5 के बजे के बीच में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे से बात हो सकती है।